बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इजाजुल हक ने एक मीटिंग की इमरान खान के साथ लाहौर में, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज बहुत ही अहम मीटिंग मैंने इमरान खान के साथ की है, उनको एक मैसेज पहुंचाया है और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और जल्द ही पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये इजाजुल हक की ट्वीट थी। इजाजुल हक जो कि सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के। अब देखने की बात यह है कि ये मैसेज कहाँ से आया, किसने दिया, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि ये बैकडोर अरेंजमेंट है, ये कोई फ्रंट डोर अरेंजमेंट नहीं है, ये खुद ही बातचीत नहीं है। ये पैगाम रसानियाँ हैं ऐसे लोगों के जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं और वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं। हमें देखना ये है कि क्या पहले ये जो पर्दों के पीछे बंद कमरों में जो बातचीत चलती रही, क्या वो नतीजा खेज हुई या उसका कुछ फायदा हुआ? बातचीत किस बात की? आप देखिए कि सदर मुमलिकत को उस काम पे लगाया हुआ है, लेकिन किसी भी नहज पे नहीं पहुंच सकी बात। इसी तरह अब पैगाम आ रहा है, किसी तरफ कोई बात नहीं पहुंची, कोई इसका आगे सिरा नजर नहीं आता कि कौन पैगाम दे रहा है और इसका क्या नतीजा होगा, इन जो पैगाम दे रहा है उसके इख्तियारात क्या हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इमरान खान पिछले जब से ये सारा पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ है उसमें उसने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी मांगा, जो कुछ भी उसके मुतालबात थे, एक भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। तो बातचीत किस बात की? इलेक्शन का कहा, इलेक्शन पे कोई जिक्र ही नहीं है उसका कहीं। और ये चीज ज़हन में रखिए कि स्टेबिलिटी किसी पैगाम से नहीं आएगी, स्टेबिलिटी आएगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से। और अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस करनी है, कोई इलेक्शन की डेट देनी है, तो उसके लिए मुज़ाकरात किस बात के, मुज़ाकरात किस चीज़, मुज़ाकरात जब भी करनी है इसका मतलब कोई सौदेबाजी है। और वो सौदेबाजी जो है वो आपको लाजमन कहीं कहीं छोड़ेगी, उसमें आपको करने पड़ेंगे कोई ना कोई, आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको रियायत दूसरे को देनी पड़ेगी। और आपको पता है कि रियायत वो किस किस्म की मांगेंगे। जो PDM में लोग बैठे हुए हैं, आज अवाम ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। उनको पता है कि इलेक्शन वो जीत नहीं सकते। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है जब मैं सोचता हूं कि इमरान खान जैसे आदमी को कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत है, उसको किसी के पीछे फिरने की जरूरत है, उसको किसी को यह कहने की जरूरत है कि मेरे साथ बात करें। जिस शख्स को पाकिस्तान के अवाम की इतनी मैसिव सपोर्ट मिल जाए, क्या उसको पीछे हटना चाहिए या उनको हटना चाहिए पीछे जिनके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय अपने करप्शन के केसेस के? ये चीज देखनी होगी कि आप अपनी कंप्रोमाइजेस के सिलसिले में, पैगाम मिल गया, बातचीत के लिए निकल गए, आप किसी ट्रैप में तो नहीं जा रहे। अगर आपके कंप्रोमाइजेस इस किस्म के हुए जिससे कि जो उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं वो पूरी होती नजर ना आए, तो पाकिस्तान के करोड़ों लोग जिन्होंने आपके साथ आपको सपोर्ट किया, जो आपको आज भी सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपके साथ अपनी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, अगर वो इमरान खान आपसे दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये समझने की बात है कि हम क्या वाकई सही स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं। जो बातचीत की ऑफर आ रही है या कोई और इस तरह का पैगाम आ रहा है, उसका मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको इन चीजों में उलझा के तो अपना वक्त पूरा करना चाहते हैं, आपका टाइम जाया करना चाहते हैं, आपको मुशक्कत में डालना चाहते हैं। आप अगर इस सारी स्ट्रगल को 8 महीने के देखें तो क्या नहीं हुआ। आपकी जान लेने की कोशिश की गई इमरान खान की,
क्या किया? एक FIR आपकी दर्ज नहीं की, आपका मुतालबा माना नहीं गया। क्या FIR आज दर्ज करेंगे आपके कहने पे? वो नहीं हुई। फिर आप देखिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का आपका था, खत्म कर दिया उन्होंने। आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं माना कोई। इलेक्शन की डेट तो आपको वो दे ही नहीं रहे। नतीजा ये कि वो सब कुछ PDM और ये लोग जो हकदार नहीं है कि उनको हुकूमत पाकिस्तान की दी जाए, वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो उनका जी चाहता है। तो आप कम से कम एक स्टांस पे तो खड़े रहें। आपने अपनी जान की कुर्बानी दी कि आपको गोलियां लगी, लेकिन दूसरे आपके साथियों ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी। अरशद शरीफ अपनी जान से गया। आप इस महाज पे देख लें, सहाफत के महाज में जिसने सपोर्ट किया वो जेर अताब रहा। इमरान राज खान ने धक्के खाए, जलील हुआ। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर चला गया, डॉक्टर मोहित पीरजादा मुल्क से बाहर चला गया। क्यों? इसलिए कि आपको सपोर्ट करते थे। हम जो एक सर्विसमैन हैं, हमने तकलीफें उठाई, मैंने FIA भुगता, मैं FBR भुगता मैंने, और बाकी जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते थे, एक सर्विसमैन, किसी की पेंशन बंद हुई, किसी की इलाज मुआवजा बंद हुआ, हुक्का पानी बंद किया गया, क्या नहीं हुआ? फिर आपके अपने पार्टी के लोगों में डॉक्टर शीरी मजारी ने भुगता, शहबाज गिल, आजम सवाती। क्या कंप्रोमाइजेज में ये सारी कुर्बानियां जाया कर दी जाएं? चीज ये है देखने की कि लचक इन मामलात में वो दिखाए जिसको अवाम की सपोर्ट ना हो। आप जलसा करें और अवाम के पास जाएं और उनसे पूछें कि मुझे ये तजावीज मिल रही हैं, मुझे इस पे चलना चाहिए या नहीं। हर कदम पे अवाम की सपोर्ट को साथ रखें, वो आपका सहारा और आपकी ताकत है। अगर आप कंप्रोमाइजेज पे आए, रास्ते से भटके, तो ये जहन में रखिए कि आपका भी कैरियर बर्बाद होगा, आपकी कोशिशें भी जाया जाएंगी और अवाम मायूस हो जाएंगे। एक डिमांड जो पहले दिन से आपने की इस रजीम चेंज पे, वो थी कि इस साइफर के मामले में, इस बैरूनी हाथ के मामले में एक जुडिशियल कमीशन बना के तो इंक्वायरी की जाए। वो तक तो आज दिन तक हुआ नहीं। सारी साजिश तो वहां पे है, सब कुछ तो वहां से बरामद होना है कि हाथ कौन से हैं वो। आप क्यों नहीं डटे उन चीजों पे? आप क्यों उन मुतालबात को भूल रहे हैं? क्यों उनसे पीछे हट रहे हैं? ये चीज ज़हन में रखिए कि यहां पे अगर ये कोई ख्याल हो कि बातचीत के नतीजे में आपको रियायत मिल रही है, तो बिल्कुल आप भूल जाएं। वो किस्सा ही नहीं है। जो लोग हुकूमत में आके बैठ गए हैं, उनके मफादात इतने बड़े हैं, इतने गहरे हैं, इतने ज्यादा हैं, उन्होंने अपनी तीसरी नस्ल तक आगे ये मफादात रखे हुए हैं जो उन्होंने पहुंचाने हैं। अभी उन्होंने अपनी औलादों को लेके आना है, फिर उनकी औलादें भी तैयार की हुई आगे। तो खुदारा इस मसले को समझें। ये जो जो पैगाम रसानियां, जो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, उनको सुने, लेकिन अपने मुतालबात सामने रखें कि जी हम बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए रजीम चेंज की, कि उसमें बैरूनी हाथ और अंदरूनी आलाकार कौन थे, और दूसरा यह कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन की डेट अनाउंस करें आप, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क और कोई चीज बदली नहीं जा सकती। आपको हर दफा ये इसी तरह कोई ना कोई कहानी सुना के तो आपको आगे लगा देते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में आपकी कोई नहीं सुनी गई, कोई भी बात आपकी ऐसी नहीं है जो कि सुनी गई हो, और 100% इन लोगों ने मनमानियां की हैं। इन मनमानियों के होते हुए अगर आपने फिर कोई लचक दिखाई, तो फिर ना आपका ठिकाना होगा ना पाकिस्तान के लोगों का। फिर मुकद्दर वही होगा जो बन रहा है। दिवालिये की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये पॉलिटिकल ब्लंडर्स आप जो करते हैं, यू टर्न वाली, ये बराए मेहरबानी यहां बंद करें
और जैसे जैसे आपने प्लानिंग की है उधर तवज्जो दें। ये लॉन्ग मार्चेस वगैरह जो आपने की हैं, ये वक्त का ज़्या था। लोगों ने तकलीफें उठाई हैं आपके लिए सिर्फ इसलिए कि आपने हुक्म दिया, वरना लॉन्ग मार्च से कभी कोई हुकूमत बदली है? ये कोई मुतालबात मानेगा आज दिन तक? और फिर 25 मई, कितना जुल्म हुआ आपके लोगों के साथ, वो भी बर्दाश्त किया। ये सारी चीजें आप नोट रखें। आपके कंप्रोमाइजेस जो हैं वो इन लोगों में इतनी बददिली पैदा करेंगे कि आपको समझ नहीं लगेगी कि अब इनको संभाला कैसा जाए। मैं आपके सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की सेक्रीफाइसेस, शहबाज गिल वगैरह लोगों ने जो की हैं उसका जिक्र करता हूं, लेकिन अवाम ने 25 मई वाला जमे गफीर जो आप लेके निकले थे शदीद गर्मी में, उनके ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले फेंके गए, जिस तरह उनको मारा गया, जलील किया गया, ये मेरा ख्याल है कि भुलाने वाली बात नहीं है। आप आज भी अवाम को कांटेक्ट करें, अपनी अवाम को साथ अपने रवाबत कायम करें, उनके अंदर शऊर पैदा करें कि हकीकी आज़ादी है क्या, उनके अंदर शऊर पैदा करें कि इस मुल्क को संवारने का रास्ता क्या है, उनके अंदर ये शऊर पैदा करें कि सर उठा के चलना किसके लिए और कैसे होता है। खानदानों की गुलामी, उससे निजात पाना हकीकी आज़ादी है। इसके मानी लोगों को समझाएं, इसके जरिए उनके अंदर वो शऊर जो पैदा हुआ है उसको मजीद बढ़ाएं, बेदार करें, मजबूत करें, ताकि उनका और आपका रिश्ता जो है पक्का हो। सो खुदारा, इस ट्वीट ने मुझे बिल्कुल एक तरह से आप कह दीजिए कि चौकन्ना कर दिया। मैं थोड़ा सा वरिड हो गया हूं, फिक्रमंद हूं कि यह जद्दोजहद जो है ये कहीं सारी तकलीफ के बाद ज़ाहिर चली जाए। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये रजीम चेंज एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसने आपके अंदर बिकाऊ माल चेहरे बेनकाब किए। वो लोग जो पार्टियां बदलते हैं, जो अपने जमीर बेचते हैं, वो बेनकाब हुए, उनको थूका उनके लोगों ने। इसी से साजिशी टोले जो आपकी सफों में खड़े हैं वो बेनकाब हुए, जो आपके अपने साथियों में थे। इसी ने पीडीएम की पूरी 13 जमातों को इकट्ठा किया और आज लोगों ने 13 जमातें, एक एक जमात रिजेक्ट होती वो भी बड़ी बात है, ये 13 जमातें इकट्ठी रिजेक्ट की हैं। वहां इस पर कैपिटलाइज करें। तो मैं तवक्को करता हूं कि मेरा ये मैसेज किसी न किसी जरिए आप तक पहुंचेगा और आप अपने लिए जो नया रास्ता सिलेक्ट करेंगे उसको लाजमन ये देखते हुए चुनेंगे कि फिर आपको दोबारा कोई ट्रैक में न ले जाए। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।